हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास सीडीपी। इसमें हमारी ये तीसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हमने पढ़ाया है इन्फेंसी। उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टॉपिक है हमारा चाइल्डहुड। अब देखते हैं बाल्यावस्था। आइए, बाल्यावस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था क्या होता है? बाल्यावस्था होता है इन्फेंसी और एडोलेसेंस के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। शेषावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था जो होती है हमारी, वो होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इसी के बीच की अवस्था जो है उसी को हम बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना विकास हो चुका होता है कि वह अपने वातावरण की परिस्थितियों से कुछ परिचित सा होने लगता है। वातावरण की परिस्थिति क्या? बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि के विभिन्न रूपों का निर्माण हो जाता है। इसी काल में सभी का निर्माण हो जाता है। इस काल में बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। सामाजिक संबंध होते हैं हमारे दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो संबंध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक संबंध कहते हैं। सामाजिक संबंधों में प्यार, खेलकूद, देखभाल, स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। वे अपने अलग अलग समूह बनाते हैं, इसलिए इसे समूह की आयु या टोली की आयु, गैंग एज भी कहा गया है। इस आयु को क्या कहा गया है? गैंग एज भी कहा गया है। इसमें बालक गैंग बनाकर घूमते हैं, गैंग बनाकर ही खेलते हैं। आप इन 3 डायग्राम से देख सकते हैं बालक कैसे एक गैंग बना के खेलते हुए और घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड। कॉल एवं ब्रुस ने बताया है बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है। बाल्यावस्था ही क्या है? हमारा जीवन का एक अनोखा काल है। चाइल्डहुड ही क्या है? एक अनोखा काल है जीवन का। रोस के अनुसार, रोस ने क्या बताया है? बाल्यावस्था फॉल्स मैच्योरिटी का काल है। फॉल्स मैच्योरिटी, यह मैच्योरिटी ऐसा चरण है जिसमें एक बालक उन लोगों की तरह कार्य करने की कोशिश करता है जो उससे अधिक उम्र के हैं। इस उम्र में बालक क्या समझता है? मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गया हूँ। एक और वैज्ञानिक है कुप्पुस्वामी के अनुसार बाल्यावस्था में अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अनोखे परिवर्तन, बाल्यावस्था में बच्चों में कई तरह के बदलाव आते हैं। इन बदलाव में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास शामिल है। ये सब क्या है? हमारे अनोखे परिवर्तन है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में क्या होता है? पहले 2 साल में बालक का सिर तेजी से बढ़ने लगता है और 6 साल की उम्र तक मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। मानसिक परिवर्तन क्या है? बालक कल्पना जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करने लगता है। सामाजिक विकास क्या होता है? बालक अपने शरीर की परवाह ठीक प्रकार से कर सकता है और दूसरों के साथ ठीक व्यवहार कर लेता है और ऊंची नीची जगह उतरना चढ़ना अपने आप कर लेता है। यही सभी क्या है? अनोखे परिवर्तन हैं हमारे। अब देखते हैं हम ब्लेयर जोनस और सिप्सन, इन्होंने क्या बताया है? शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में इस बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। पूरे जीवन में जो हमारी बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है, उससे, उस अवस्था से कोई भी अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमारी चाइल्डहुड। यही एक सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन बालकों की उनकी आधारभूत आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं, उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को क्या है? इस अवस्था के सभी बच्चों की सभी जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती हैं, जो उनके व्यवहार को बदल देती हैं। अब देखते हैं हम बाल्यावस्था की विशेषताएं। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
इस काल में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक एवं शारीरिक विकास में गति की स्थिरता आ जाती है। इसमें क्या होता है, जो शैशवावस्था है उसमें बालक का तेजी से विकास होता है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, इसमें मानसिक और शारीरिक विकास में गति में स्थिरता आ जाती है। उसमें मानसिक और शारीरिक विकास हल्का रुक जाता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया है। इस अवस्था में ही क्या होता है, बालक को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हो गया है। इसलिए रोस ने बाल्यावस्था को फॉल्स मैच्योरिटी कहा है। नंबर 2, यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। अब बालक कल्पना जगत से वास्तविक संसार में प्रवेश करने लगता है। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, बालक कल्पना जगत से वास्तविक संसार में प्रवेश करने लगता है। तीसरा क्या हमारा, जिज्ञासा की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ क्यूरियोसिटी। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण तर्क करना प्रारंभ कर देता है। बालक क्या होता है, बाल्यावस्था में गलत और सही का फर्क तर्क करना शुरू कर देता है। गलत क्या है, सही क्या है, इसको पहचानना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था में सहयोग और क्षमाशीलता का भी गुण विकसित होने लगता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, किसी एक दूसरे बालक का सहयोग करना, किसी से दूसरे बालक से गलती हो गई हो कुछ तो उसे क्षमा करना, ये सभी गुण विकसित होने लगते हैं बाल्यावस्था में। 4 पॉइंट है हमारा, संग्रह प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्विजिशन इंस्टिंक्ट। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था में क्या होता है, संग्रह इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक विशेष रूप से अपने पुराने खिलौने, मशीन के कलपुर्जे, पत्थर के टुकड़े, कुछ बालिकाएं विशेष रूप से अपनी गुड़ियां, कपड़े, टुकड़े आदि को संग्रह करती दिखाई देती हैं। आप इन डायग्राम में देख सकते हैं कि बालक अपने प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौनों को कैसे संग्रह करते दिखाई दे रहे हैं। 5 पॉइंट है हमारा, संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशन। इस अवस्था में बालक उचित अनुचित में अंतर करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं पर दमन और संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक आत्मनिर्भर हो जाता है और दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करने लगता है। 6 पॉइंट है हमारा, प्रतिस्पर्धा की भावना, स्पाइराइट ऑफ कंपटीशन। बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बालक अपने भाई बहन से भी झगड़ा करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, बालक छोटी छोटी बातों पे अपने भाई बहनों से भी झगड़ने लगते हैं। 7 पॉइंट है हमारा, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ फॉर्मूला एजुकेशन। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है। इस अवस्था में बालक के भाषा विकास के साथ औपचारिक शिक्षा भी शुरू हो जाती है। औपचारिक शिक्षा यह टीचर के द्वारा दी जाती है। यह एक निर्धारित पाठ्यक्रम और सीखने का मार्ग प्रदान करती है। विद्यालय में बालक के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके कारण बालक अपनी मानसिक गलतियों को ठीक कर लेता है। यही हमारा औपचारिक शिक्षा है। तो ये था हमारा बाल्यावस्था। ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, बाल्यावस्था।